कहते हैं अपने पे हाथ पड़ा तो जरा थोड़ा सा परेशानी होगी। तो आपने पहले से सोच लिया कि हम सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा मुतमईन हूं कि शायद रात तक कुछ हो जाएगा, लेकिन राब्ते अब चल रहे हैं। वजीर आला ने बिलावल साहब से मुलाकात की, फिर आसिफ जरदारी साहब भी राब्ते में रहे कि क्या करना है, रेंजर्स को एक्सटेंशन देनी है या नहीं। ये तो हमारे बंदे पकड़ रहे हैं, ये तो फ्रंटमैन पकड़े जा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी। कोई है कि आपको बिस्मिल्लाह। काशिफ भाई, आपने सारी बातें बयान कर दी कि कौन कौन लोग कब क्या कह रहे थे। एपीसी में आपने देखा होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस बात पर मुत्तफिक थे, और फिर दो ही वजह से आप उस रेंजर्स के पावर को टर्मिनेट कर दें या उसे आप एक्सेस ना दें, या तो ख़त्म हो गया हो जराइम, या बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, यहाँ पे वो रिड्यूस, या वो बहुत इनफेक्टिव हो। ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। जैसा इमरान ने कहा, टारगेट किलिंग कम हो गई है, एक्सटॉर्शन ख़त्म हो गया है, किडनैप रैंसम कम हो गया है, स्ट्रीट क्राइम कम हो गया है। इन सब चीज़ों के बावजूद अच्छा फिर जो लोग उन्होंने निशाने पे लिए, उनमें से पीपल्स पार्टी के शायद चंद ही लोग होंगे। लियारी गैंग वॉर के बहुत बड़ी तादाद में मैसिव उनके लोगों को उन्होंने एलिमिनेट किया है। तालिबान के बहुत बड़ी तादाद में लोगों को एलिमिनेट किया है। लैंड ग्रैबर्स को बड़ी तादाद में बहुत इफेक्टिवली काम। तो फिर मसला क्या है? मसला ये हुआ कि शाज़िया इत्तफाक नहीं करेंगी जब तक 9-0 पे भी हो रहा था। 9-0 की भी कोई मैसिव किलिंग नहीं हुई है। अगर आप बताते हैं 9-0 में कौन से पॉलिटिकल लोगों को पकड़ा गया है, कौन से एमपीए को पकड़ा गया है, किस सेनेटर को पकड़ा गया है, किस एमएनए को पकड़ा गया है, किस राब्ता कमेटी के कोई फाल रुकन को पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया। जो लोग एमक्यू इनको को पकड़ा गया ना जी, देखिए इनको वो हाइडिंग एक क्रिमिनल, इनको शुक्रगुजार होना चाहिए था रेंजर्स का कि जनाब रेंजर्स ने जो इनके अंदर गंद है उसको साफ कर दिया है। जिसको ये साफ नहीं कर पा रहे थे वो कर रहे थे। ठीक, अब जो सिंध गवर्नमेंट वैसे काफी हद तक काफी इफेक्टिवनेस हो गई। अब जो सिंध, अच्छा अब आप देखिए बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कराची के ताजिर हैं, कराची के नौजवान हैं, कराची के आम लोग हैं, कराची के वो लोग। आपकी एनालिसिस ये है कि इफेक्टिवली काम बहुत इफेक्टिवली हुआ है। अगर आपको ये कहा जाए कि आप बताइए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली नहीं जाना चाहिए जब तक कि बिल्कुल इरोटेट नहीं किया, जब तक इसको फिनिश ना कर दिया जाए, खत्म ना करे तब बिल्कुल ना खत्म। उसकी वजह देखिए, अब इनके साथ जो प्रॉब्लम है, सिंध गवर्नमेंट, कायम अली शाह साहब शरीफ आदमी है, ठीक अच्छे आदमी है और बहुत ईमानदार और नेक नाम आदमी भी है। उनकी बहुत सारी कमजोरियां कोताहियां होंगी अपनी जगह, बट जब मोहम्मद अली को पकड़ा गया, शेख को जब पकड़ा जाता है, मंजूर कादिर के पीछे लोग जाते हैं, जब निसार मुराई के पास जाते हैं, जब शाहिद राना के पीछे जाते हैं, जब दीगर लोगों को ट्रैक फिशरी वाले उसके, हाँ वही निसार मुराई, और जब उनके दीगर डायरेक्टरों के पीछे जाते हैं, तो फिर और जब ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? अब यहाँ पे कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई है। यहाँ किसी के ये खबरें भी है कि घर से 2 अरब रुपए निकला है, वहां छापा पड़ गया, पता नहीं कौन कौन सी खबरें में 2 अरब रुपया निकला है। जब लॉन्चों की बात होती है, अब सवाल ये पैदा होता है कि या तो मैसिव लेवल पे इनोसेंट स्टूडेंट्स, वर्कर्स, लेबर, दुकानदार मारे जाते, या ब्लडशेड होता, स्ट्रीट ब्लडशेड होता है, या फिर उनको उन्होंने टॉर्चर किया हुआ होता है। आप कराची के ताजिरों से पूछें, कराची के दुकानदारों से पूछें, आज रमजान का महीना, उनसे जाके पूछें कि पिछले सालों में क्या होता रहा, आज क्या होता रहा है। अब अगर कराची जो बिजनेस हब है, कराची जो इंडस्ट्रियल सेंटर है, कराची जो कल्चरल हब है, अगर वहां पे आज फैमिलीज निकल के शॉपिंग कर रही हैं, अगर आज वहां पे लोग आराम से सड़कों पे घूम रहे हैं। अच्छा फिर अब आगे वापस आता हूँ। अभी केस तो सेटअप हो गया, केस सेटअप कर दिया इमरान इस्माइल साहब ने भी। देखो जो 2 पार्टियां बाहर हैं हुकूमत से, जिनके बंदे नहीं पकड़े जा रहे फिलहाल, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है। जो जिनके बंदे पकड़े जा रहे हैं, निसार साहब ठीक कहते हैं, इनके बंदे शोर उधर ही है जिधर मसाइल है। एक तो मैं छोटा सा इख्तिलाफ ये करूंगी कि शॉपिंग सेंटर्स और लोगों की सैर व तफरी जो है वो इतनी अभी जोशो खरोश से नहीं, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और कराची तो कल रात से अंधेरों में पड़ा हुआ है। आज की क्या सिचुएशन है, मैं सुबह तक तो वहाँ लाइट नहीं थी, तो ये बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया पूरे सिंध में। मैं सिर्फ एक बात एक काम कर जी, लोगों से हमने नहीं किया। नहीं, मैं अब लॉ एंड ऑर्डर पे आ रही हूँ ना, अब आप मुझे लॉ एंड ऑर्डर पे, शायद मैं पब्लिक ओपिनियन के साथ ही हूँ। अगर आप साथ होंगी तो फिर पहले आप मुझे सुन ले। देखिए बात यह है कि जो हकीकत है, अगर वहां लोड शेडिंग के मसले, तो ये भी आप ही के फोरम पे बात करूंगी। तो रेंजर्स से तो कोई ताल्लुक नहीं, नहीं, अफरा तफरी या लोगों के अंदर बेचैनी का ये आलम वहां एक अलग नौयत का है। अच्छा, अब लॉ एंड ऑर्डर की बात देखिए, आइडियल सिचुएशन, काशिफ आप भी इत्तेफाक करेंगे और निहाल साहब भी एक जमहूरी कारकुन है, सियासी जमात से इनका ताल्लुक है। आइडियल सिचुएशन तो ये कि सिविल इदारों को लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से या जो भी लोगों को सिक्योरिटी, दे नॉट ओनली दे शुड बी इन चार्ज, दे आर इन चार्ज, बट दे शुड बी परफॉर्मिंग।
लेकिन वो नहीं कर रहे। मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, फिर आप अपनी जजमेंट मुझे बता दीजिएगा। तो आइडियली तो ये सिचुएशन होनी चाहिए, मेरा ख्याल है हर हो क्या रहा है? जमहूरी मुआशरे का यही तकाजा है। हो क्या अब रहा जो है? सिचुएशन है, देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी और ऑन बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आई और कि ऑपरेशन कराची में एक होना चाहिए, जो पहले भी हो रहा है। आपने खुद कहा कि 91, 92 से रेंजर्स जो हैं वो एग्जिस्ट नुक्ते करते पे आए ना, हैं। रेंजर्स ठीक है ना आपको जी? इख्तिलाफ है। उनका दो चीजें, एक तो रेंजर्स की एग्जिस्टेंस भी है और फिर उनको जो पावर्स दी गई हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन। ठीक है, एग्जिस्टेंस जो है वो आर्टिकल 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का के अंदर मौजूद है और जो एडिशनल पावर्स दी गई हैं जबकि दी भी जा रही थी। तो अगर आप पीपल्स पार्टी के, मेरा तो खासतौर पे निकाल के देख ले तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथियों के साथ बैठ के मैंने खुद कहा कि आप ये बात कर रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा पावर्स दी जाए, तो आप देख लें क्योंकि पुलिस का काम उनका नहीं है FIR काटना या केस बनाना। लेट मी फिनिश। मसला ये प्रोग्राम का वक्त यू कम कैन है। नॉट हैव योर ओन माइंड व्हेन यू लिसनिंग टू मी, यू हैव टू लिसन टू माय माइंड। I will, लेकिन मेरा नुक्ता तो समझ लेना। एक तो मैं मेरे एक पास खातून 40 बैठी मिनट, होती मेरे हूं पास 40 मिनट और मुझे माशाल्लाह से इशू पे रहना है। बैलेंस भी नहीं होता और आप मुझे बात नहीं, आप दो लोग हैं, मैं इशू पे रहना है, मुझे ये जानना चाहता हूं। मैं अपनी पार्टी की बात करूंगी, मैं किसी और के, मैं ये जानना चाहता हूं रेंजर्स से आपको इतराज क्या है? मुझे रेंजर्स से कोई एतराज नहीं है, फिर सीएम सिंध को रेंजर्स से कोई एतराज नहीं फिर है। extend ये कर दें। आप तासुर पैदा कर रहे Extend कर दें हैं। ना मेरी फिर। बात सुन लेना, आप मेरी बात तो सुन लें, आप मेरी बात सुन लें। हमें कोई एतराज नहीं है सीएम सिंध की। अगर आप कल स्टेटमेंट उठा के देख लें, आज मेरी नजर तो से एक्सप्रेस ट्रिब्यून गुजरा है, उसमें बाकायदा, और एक और मैं नाम नहीं लूंगी, एक और इदारे का टीवी चैनल के वेबसाइट के ऊपर भी उनका एक स्टेटमेंट आया खत भी लिखा था ना कि रेंजर्स। इख्तियार आप मेरी से बात तो सुन लें कि कल की उनकी एक स्टेटमेंट है, अगर मुझे आप बयान कर लेने दीजिए फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा। देखिए, उन्होंने कल भी कहा है कि रेंजर्स और पुलिस को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है उनके एफर्ट्स के लिए। सफूरा सानेहा हो, सखर का वाकया हो, हादसा हो या सबीन महमूद की शहादत हो, इनके पीछे जो क्रिमिनल एलिमेंट्स थे उनको अरेस्ट किया गया है। मैं या अब देखिए, मैं अपनी तारीफ की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन ये कार्रवाइयां जो हैं किसी और सूबे में अरेस्ट के हवाले से इस तरह की नहीं है कि पुलिस ने या रेंजर्स ने इस तरह एक्ट किया। लेकिन आप, क्योंकि मैं अपनी बात रखूंगी ना, अब मैं आ रही हूं ना, आप मुझे मौका दें, मैं भी तो केस बिल्डअप करूं। अब आप कह रहे हैं एक्सटेंशन, देखिए दो चीजों की एक्सटेंशन है। एक एक्सटेंशन है आर्टिकल 147 के अंदर जो 91 से कराची के अंदर रेंजर्स मौजूद हैं, ठीक है, डिप्लॉयड है, किसी भी हुकूमत में आई, किसी भी हुकूमत में ऑपरेशन है, मैं उस बहस में नहीं जा रही, लेकिन है मौजूद। ठीक है ना, हम जानते हैं, मैं छोटी थी जब से मैं देख रही हूँ रेंजर्स है, मेरी बच्ची छोटी है वो भी देख रही है। खैर, अब ये 147 के अंदर है, ठीक है, 147 के अंदर एक साल की एक्सटेंशन मिलती है। ठीक है, वो एक्सटेंशन मिल जाती है, 5-6 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, दैट इज नॉट एन इशू, दैट इज नेवर बीन एन इशू, लेकिन हो जाता है जुलाई 18 को वो एक्सपायर हो रहा है। ठीक, दूसरी जो आप एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी पता हो ना, क्योंकि किस चीज की एक्सटेंशन, दूसरी एक्सटेंशन है पावर्स की, जो उनको पुलिस पावर्स दी है इस ऑपरेशन के दौरान, जो पिछले बरस दी गई है, जो कि 120 डेज के बाद एक्सपायर हो जाती है। ठीक है ना, ये बात है। अब ये दो इश्यूज हैं, ठीक है, ये मिक्स हो रहे हैं। एक इशू, और ये दोनों इश्यूज जो है, जो तौसी का मामला है, तौसी विच इज एक्सटेंशन, ठीक है, वो सीएम सिंध के इख्तियारात है, जो 147 आर्टिकल के तहत इख्तियार है, जिसमें अब एक प्रोवाइजो है 18वीं तरमीम के बाद। सुबह असेंबली का मुझे बात कर लेने दीजिए, जब तक ये बात नहीं समझ आएगी सनसनी फैलती रहेगी और बात नहीं समझ आएगी। उसको असेंबली में ले जाने की बात हो रही है इस आइन के मुताबिक तौसीक के लिए, रैटिफिकेशन। लेकिन आप लोगों को एतराज नहीं है, आप लेकर जाएंगे। तौसीक के लिए नहीं, ये लुगत देख लीजिए कि दो लफ्ज हैं, तौसीक के लिए, और तौसी जो है वो सीएम साहब करेंगे। और ये तौसी का जो मामला है, तौसी का जो मामला है, क्योंकि पहले आपको पता नहीं होता था, 4 माह खत्म हो जाते थे तो 4 दिन के बाद फिर एक्सटेंशन हो जाती। अब वो क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज डेडलाइन है, तो आज ये कल भी साइन हो सकता है, ये परसों भी साइन हो सकता है। सीएम साहब के बयान से मुझे तो कोई ऐसा तासुर नहीं मिल रहा कि सीएम साहब कहे कि मैं, चौधरी निसार को क्यों परेशानी हो रही है? ये कह सकते हैं, चौधरी उनकी निसार परेशानी वो बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता। एक और बात, आप सिर्फ एक बात है, देखिए इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करने की बात है, ठीक है, मैं क्योंकि सदर मुमलिकत है पाकिस्तान के, इनकी स्पीच का मैं हवाला दे देती हूँ, ये सदर साहब ने भी फरमाया है। देखिए, वो कहते हैं यहाँ पर मैं रियासत
रियासती इदारों से ये बात जरूर कहूंगा वो कि एग्जैक्टली उनकी वो कवानीन पार्टी के वाले हैं, तहत और इन्होंने इतना नहीं, केस नहीं आप- किया है, नहीं, I'm नुक्ते sorry. पर आप आई है कि दायरा कार से आगे जा रहे हैं। मैं कंफ्यूजन हो गया, फैलाने वाली दूसरों जमात को भी नहीं बोल हूँ, रहे मैं हैं, क्लियर बात दोबारा आएगी, आखिरी करूंगी, मैं बारी क्लियर में बात शादी। करूंगी। मैं आपके वापस आता हूँ, आपने बोलना चाह आपने रहे हैं। किडनैपिंग्स की कमी की बात की, किडनैपिंग्स की पूरी सिंध में अच्छे नताइज है, कमी हो गई है, उसमें पुलिस का भी रोल है। खुदारा जो पुलिस के जवान शहीद होते हैं उनको भी थोड़ा सा बहुत क्रेडिट दे credit दें। अगर उनका काम बुरा रहा है तो हमारी ही शायद कोताहियां हो, अब हमें मिलके इसे सही जी। करना है। बट रेंजर्स के ऊपर सीएम सिंध ने कभी भी ऐसा कोई एतराज खड़ा नहीं किया जिससे ये परसेप्शन ये तासुर पैदा किया जाए जानबूझकर कि रेंजर्स को वहां पर काम करने नहीं दिया जाएगा। चौधरी निसार साहब की स्टेटमेंट सुनाई जी, जब अभी उन्होंने कहा कि इनके ऊपर हाथ पड़ रहा है इसलिए ये मसला आ रहा है, वो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा कर रहे थे, सुन लीजिएगा उनको। तो कल जब आप हुकूमत में थे, जब आपके मनपसंद हुक्मरान थे, तो तब तो यही फोर्स इसके तो अब नारे लगाते थे। आज चूंकि उन्होंने भत्ताखोरों के खिलाफ, टारगेट किलर्स के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करती अक्रॉस द बोर्ड, और उसमें कुछ आपके लोग फंसे हैं, तो ऐसी ऐसी तकरीरें होती हैं कि इंसान को हैरानगी होती है। और यह भी कहा निसार साहब ने, हक के मुतनाज़ा बनाया जा रहा है मखसूस मकासद की खातिर रेंजर्स को। आबदी साहब, ये मेरा ख्याल है इशारा आपकी तरफ था कि अब आपके लोग पकड़े जा रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। देखिए काशिफ साहब, हमारे लोग तो मैं तो कह रहा हूं कि 2013 से लगातार कंटिन्यूसली पकड़े जा रहे हैं, और उनके साथ फिर उनको ज़बरदस्ती कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी उनके आ जाते हैं, फिर उनको शो भी किया अब जाता ये है। कौन फैसला फिर करेगा कि ये जबरदस्ती बहुत कन्फेशनल कम स्टेटमेंट होते है? हैं। अब काशिफ, आपको जिस दिन रेंजर्स लेके जाएगी खुदा ना खास्ता, उस दिन जब आपसे 3 दिन के बाद बताएंगे ना कि जब आपको छोड़ेंगे, तो आप भी बहुत सारी बातें कर रहे हो कि आप हो सकता है कह रहे हो कि भाई से अली रजा आप साहब लेकिन ये मैं कमाल हो बता गया दूं सर, आपको कि जिस तरह के मतलब अगर वो लोगों को आपका बंदा कन्फेशनल लोगों को स्टेटमेंट दे उठा तो के वो लेके जबरदस्ती जाया नहीं जाता जाएगी, है, लेकिन हो तो सकता है फिर जबरदस्ती हो, कोर्ट में मैं जाए तो नहीं ना, मान कोर्ट सकता, में ये तो जाके कोर्ट ही प्रूफ भी मानेगा। तो है, कोर्ट में जाके हाँ, प्रूफ ये तो हो कोर्ट ही जाए, साबित अगर कर वही सकता है। स्टेटमेंट आप उसको मैच कर लीजिए कि जब वो स्टेटमेंट लिया जाता है और फिर जब कोर्ट में केस जाता है, तो वो कोर्ट में केस क्या जा रहा होता है, और फिर वो एक सिर्फ वेपन पे या फिर एक छोटे किसी भी छोटे मिसडिमिनर पे उसको बेल हो जाती है या वो रिलीज हो जाता है। तो आप फिर उसको भी मैच करिए कि जब उसको उठाया जाता है और कन्फेशनल स्टेटमेंट शो किया जाता है, तो वही क्या कोर्ट में जाता है या नहीं जाता। इसी पे एतराज है हमको। तो कि जानबूझ के आप- टारगेट कर रहे हैं, आप आपने मुतनाज़ा बना रहे हैं इसको। आबदी साहब, बिल्कुल बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं आप हमको क्रिमिनलाइज, आइसोलेट, डिमोरलाइज करके, ये एक स्ट्रेटजी है, उसके तहत मुत्तहिदा को टारगेट किया हुआ है। मुत्तहिदा के लोगों में से किसने रेजिस्टेंस शो की आज तक अरेस्ट होते हुए, मुझे बताइए। बाकी आप लियारी गैंग वॉर की कलदम तंजीमों की बात करते हैं, वो लोग मारते हैं पुलिस वालों को, वो लोग शहीद करते हैं रेंजर्स वालों को, वो लोग फायरिंग करते हैं। मुत्तहिदा के कारकुनान को तो आप बहुत घरों से सारे उठा के हमारे लेके जा रहे हैं, पकड़े गए और detain हुए। आप अपने Detain। घरों ANP के से बहुत से उनके लोग घरों पकड़े गए। वालिदैन उनके कबल बच्चों के हैदराबाद का सामने हमारा मारते हुए कारकुन लेके जा रहे हैं। पुलिस आप कस्टडी में सुन्नी मारा गया तहरीक है। के सुन्नी नहीं, के जिस कबल सरवत इजाज हैदराबाद कादरी का साहब हमारा- गए, उनको वहीं बिठा लिया 4 गया। रोज कबल हमारा हैदराबाद का एक नौजवान वर्कर पुलिस कस्टडी में मारा गया है। लेकिन देखिए बात यह कि कहीं कहीं कड़वा घूट पीना पड़ता है काशिफ। तो पड़ पिएंगे? मैं हम लोग तो बड़े अरसे से ही कह पी रहे रहे हैं, हैं। आप मेरे पुराने प्रोग्राम चला ले, आप सिर्फ साउंड वो लगा रहे हैं जो शायद मतलब जो हमारी जरूरत प्रोग्राम की से है। यानी जो हमारी जरूरत की है ना, प्रोग्राम में आपको जरूरत थी, मैं नहीं कह रही आपकी जरूरत थी, प्रोग्राम की जरूरत थी, लेकिन पूरी बहस उस पे हुई है कि जी हमारे इतने इतने कारकुनान पकड़े काशिफ गए साहब, हैं, डिटेल आ रहा है इमरान साहब, हुए इसके हैं। बाद आप हैं। लेकिन हम इसलिए ये कड़वी गोली या कड़वा घूट पी रहे हैं क्योंकि काशिफ हमने बच्चे का मिलकर ये फैसला किया था कि कराची को साफ करना है, दहशतगर्द तो ये कड़वा घूट आप पीपल्स पार्टी ने फैसला किया। लेकिन आपके पास ही खासे कागजात है, कुछ मेरे पास भी हैं, बड़े तज्जिए तलत हुसैन साहब आजकल उनके भी हैं और 2-4 और भी बहुत काबिल एहतराम लोगों के हैं कि पॉलिटिकल स्पेस क्यों श्रिंक की जा रही है। मैं तो इमरान सिर्फ नहीं साहब, कह रही इमरान ना, साहब। ये मैं कह रही हूँ सिर्फ, पॉलिटिकल प्लेस स्पेस श्रिंक हो ये रही तो है। मैं तज्जिया जब निकालों तक- की बात कर रही हूँ। जब तक ये ऑपरेशन हो रहा था तो इस वक्त ये बड़ा वावेला मचाया जा रहा था कि जी इसके कप्तान जो है कायम अली शाह साहब हैं, उनकी कप्तानी में फैसला हो रहा है। वो अरे, कप्तान साहब जरा भी बड़े देना खुश थे, कप्तानी। वो करा रहे थे। जी, वो और तभी उस तो उन्होंने breaking- खत लिखा ना, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, और कप्तानी ये कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, इमरान इस्माइल साहब सुनिएगा, हाथ डाला गया। नहीं, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, शाजिया मरी साहिबा कह रही है, सपोर्ट करना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मरी साहिबा कह रही है कि इमरान साहब कप्तान पूरी तरह सपोर्ट कप्तान सीएम नहीं है। वो तो लड़ते बहुत है सीएम साहब के साथ। ओहो
ये कह रही है कि कप्तानी दे तो सही उनको आप। ये तो आज पहली दफा सुना है। तो ये क्रेडिट जो ले रहे थे कि कप्तान है, मैं कप्तान सीएम साहब नहीं, कप्तान है कौन? अल्लाह ताला है सबका कप्तान। इन्होंने नहीं कहा था आज तो बड़ी रात है। निकल आई है ना, निकल आई है असल बात। अच्छा लेकिन सच आदमी बोलता है हमेशा। खत तो सीएम साहब ने लिखा था ना, एतराज राज उनका बिल्कुल जायज था। मैं सुन लूं उसके बाद आपकी किसी भी बात। इदारे का तजावुज अपने सीएम साहब का फैसला नहीं है, मैं जरा उनको सुन लूं उसके बाद और मैं आ रहा हूं। जैसे मंजूर काका के ऊपर हाथ डाला गया, उसी वक्त पीपल्स पार्टी को एहसास हुआ कि ये तो काया पलट गई है। ये जिधर जा रहे थे उधर छोड़ के हमारे साथ वोट में निकल आए हैं। वो असल में इनको पर ये तो बताएं कि वो दो अरब है किधर? सारा प्रोग्राम तो आप खा नाम ही नहीं लिया किसी का किसके। नहीं, आपने पहले कहा ना पैसे 2 अरब सुना है किसी का। सुना है, 2 अरब मैंने गए तो कहाँ? कुछ और वो जो सुना लॉन्च है। में से 5 अरब नहीं गए, कहा जाता सुनी सुनाई। सर एक एक करके सुनी सुनाई पर आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं मैंने प्रोग्राम उस पर नहीं किया, प्रोग्राम रेंजर्स आज अगर इनको हम ये इजाजत दे देंगे कि रेंजर्स से टारगेट किलर्स को इमरान पकड़ेंगे या टेररिस्ट को पकड़ेंगे, इमरान किसी की साहब- करप्शन को हाथ नहीं लगाएंगे, तो ये सब खुश हैं, अभी अपनी सब खुश रहेंगे। इमरान सर साहब- क्विकली लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं जरा मैडम ये नहीं बोले, एक दफा बोले मैं कुछ They प्रोग्राम। are breathing down their neck. कप्तान कौन है? क्योंकि जितनी करप्शन इन्होंने की है, उस बकौल corruption को अगर साफिया रेंजर्स मलिक- सर मैं आ रहा हूँ, करप्शन के ऊपर मैं आता हूँ। पहुंच गए पकड़ने। कप्तान इनके यहाँ जॉइंट है और जिन सर इन्होंने अभी कहा कि कप्तान उनके सीएम दिल साहब की नहीं आवाज है। मैंने देखिए, नहीं कहा। ये मैंने बात कहा भी माने सच भी तो ना। ये बात मैंने भी कहा दे भी ये देना बात कप्तान सच को। है माने भी कि तो सही आज ना। वो आपने कहते भी हैं सुना था ना? हद्दी से दोगे? लेकर के 6 और कप्तान है, मुख्तलिफ लोग कप्तान है, सिंध को की और लोग चला रहे हैं। जब मोहम्मद अली शेख पे, निहाल साहब मंजूर दूसरी काका बहस पे पे, चले गए। निसार मुराद, ये सबको पता है नहीं, कि आपकी क्यों पूरी शरीफ कायम अली शाह, फैमिली ये भी लोग आ सब अच्छे जाएगी, लोग हैं। वो तो बात पॉइंट ये है कि family सीएम साहब को incorporated। वो पावर ही नहीं डेलीकेट किया गया कि वो अपने असर्ट करें और वो गो हेड दे। मैं ये बात समझता हूँ कि सीएम साहब ने कहा था कि इन एडिशनल टू सपोर्ट टू पुलिस रेंजर्स को बुलाया जाए। जब कप्तान के लोगों को पकड़ा गया और नोटों का और करप्शन का गेम हुआ, तो फिर जो असली कप्तान सारे थे उन्होंने सीएम साहब को कहा कि आप पुलिस को ना दें। ओवरसाइट कमेटी किधर है? प्लीज नहीं, ये तो ये बताएंगे कप्तान कौन है, ये उस पार्टी की एमएलए है, ये देखिए, समझती मैं- है, ये बताएंगे मैं- कप्तान मैं भी नहीं पता, असली उन्होंने कप्तान अल्लाह की कौन है। तरफ इशारा कर दिया जनाब। नहीं, मैंने कहा, आपने कहा कि सबके आज तो बड़ी रात है ना, तो मैं तो अल्लाह को याद करूंगी जी, मुझे तो करना है अल्लाह को याद। मैं तो बड़ी अपना रात फर्ज में पूरा ब्रेक लेते करूंगी। देखिए, आज कराची के शहरी सोच रहे होंगे, और लाइट होनी चाहिए लोगों आज, को पता है खुदा का वास्ता है। लाइट हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लाइट तो के इलेक्ट्रिक प्राइवेट ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दे, एक ब्रेक लेने चलिए, एक भी बहस होनी ब्रेक के चाहिए। बाद वापस आ आते जाए इस बहस पे। हैं। मसले मसाइल बहुत से हैं। कोई कहता है करप्शन की वजह से शोर हो रहा है रेंजर्स के खिलाफ, कोई कहता है कि हाथ पड़ रहा है बड़े बड़े लोगों के, अपने लोगों को, सियासी जमातों के लोगों को, इसलिए ये इतना शोर है कि रेंजर्स बहुत खराब है, रेंजर्स ने सारा मसला खराब कर ये दिया। आप कह रहे हैं। मैंने नहीं कहा, ये एमकेएम वाले कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने आप कहा बड़े-बड़े कि लोगों की मकबूजा बातें हो कर गया रहे हैं है। ना, वो मैं कह रही हूँ। एमकेएम ने कहा वाले तो मकबूजा हो शुरू से गया। हम कह रहे थे। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं हमने तो मकबूजा हो MKM के गया। हवाले से शुरू से कहा था, हमारे MKM लोग के पकड़े जा साथियों रहे को हैं। हमने कहा था कि किसी इदारे पे इस तरह आप कह रहे हैं, कार्रवाई हमारे साथ भी हो रही ब्रेक है, है बाबा, हम बर्दाश्त ठीक, करें। बर्दाश्त करें जी एमकेएम वाले। ये नहीं, आखिर में अभी शादी आप मरी आगे साहब बहस का करें इस पे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं।